आज हम लोग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझेंगे, यानी कि अकाउंटिंग का जो भी हम लोग जो लेखा करते हैं, ये उसका कुछ सिद्धांत होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अकाउंटिंग जो है कि ऐसे ही कर ले। जैसे कि बहुत सारा जो बिजनेसमैन आप देखिएगा, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो सिस्टमेटिक जो है अकाउंटिंग नहीं करते हैं। वो जैसे कि या तो पैसा आ रहा है तो लिख लेंगे, सामान बिक्री हुआ, पैसा आया लिख लिए, है ना। लेकिन अकाउंटिंग का कुछ प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग हमें जो भी लेखा करते हैं उसको लिखने के लिए कुछ सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, इसमें से 5 प्रिंसिपल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट भी बोल लेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है या प्रिंसिपल क्या है कि बिजनेस जो है एक अकेला इकाई है। यानी बिजनेस जैसे कि आप एक इंडिविजुअल है, उस तरह बिजनेस भी इकाई है, इंडिविजुअल, है ना। मतलब बिजनेस को हम पर्सनली लेकर के नहीं चलेंगे, उस वो एक आपका जो है बिजनेस जो है एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब हो गया कि आपसे अलग है, उसका अपना एक अलग इकाई है ना। तो उसको हम लोग उसी प्रिंसिपल पे हम लोग चलते हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यानी बिजनेस जो है एक अपना अकेला ही इकाई है, भले आप चला रहे हैं या पार्टनरशिप में चल रहा है, लेकिन वो अकेला एक अलग इकाई है जिसको आप पर्सनली से इन्वॉल्व नहीं कर सकते। यानी पर्सनली जो मान लीजिए कि आपका पर्सनल जमीन अलग हो गया और बिजनेस के नाम से जो जमीन ले रहे हैं वो अलग हो गया, वो बिजनेस का हो गया, है ना। तो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमारा यही चीज कहता है कि आपका बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो भी एसेट्स बिजनेस के ले रहे हैं वो बिजनेस का हो गया, जो आप पर्सनली ले रहे हैं वो पर्सनली हो गया। तो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हो गया। मनी मेजर कंसेप्ट या प्रिंसिपल ये कहता है कि हम उसी चीज का एंट्री करेंगे जो जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी पैसे में उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, पैसे में उसको आंक सकते हैं, उसी का हम लोग एंट्री करेंगे। वही प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल उसको कहते हैं। तीसरा हो गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है कि हम जो भी एंट्री करेंगे उसको एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब हो गया, समझ लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये अकाउंटिंग पीरियड आपको कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो उसी प्रिंसिपल के हिसाब से हम एंट्री करेंगे, यानी कि जो भी हम एंट्री करेंगे वो एक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से उसका एंट्री करेंगे, और जब 31 मार्च होगा उस दिन हम उसको क्लोज कर देंगे। फिर अगला एंट्री करना होगा तो फिर हम अगला 1 अप्रैल से उसके बाद का जो 31 मार्च आएगा उस पीरियड करेंगे। यही अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब हो गया कि हम जो भी एंट्री करेंगे वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब खुला हुआ होना चाहिए, कोई भी देखे तो उसको समझ में आ जाए, कोई भी देखे तो उसको कोई भी देखना चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें हिडन नहीं रहना चाहिए, सारा चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए कि कोई भी आदमी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा देखे तो उसको समझ में आ जाए क्या प्रॉफिट हुआ है, कितना एसेट्स बना है, कितना लाइबिलिटी हुआ है, क्या स्टेटस है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का क्या स्टेटस है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है। तो ये आपका फुल डिस्क्लोज होना चाहिए, सारा चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए। आप देखते होंगे कभी कभी पेपर में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो देखिएगा बहुत सारी कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को न्यूज़पेपर में भी डालती है, जिससे लोग देखें तो उनके शेयर में वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसलिए फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। उसके बाद देखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी हम एंट्री करेंगे वो आपका डेबिट और क्रेडिट, इस दोनों टर्म को यूज करेंगे हम डुअल एस्पेक्ट करेंगे। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से डुअल एस्पेक्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है, एक लेन और एक देन। इसीलिए जो है एंट्री भी दोनों एस्पेक्ट में होना चाहिए, एक डेबिट में एक क्रेडिट में।
तो यही हमारा जो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि हर ट्रांजेक्शन का अपना दो पहलू होता है, एक लेन और एक देन। तो हमें दोनों का एंट्री करना है। यही हमारा टोटल 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आगे चल करके हम लोग और भी जानकारी समझेंगे। ठीक है।